किसी को दूसरी या चौथी बारी वज़ीर बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे मौका दे। आपकी आनियां जानियां ये कौम पहले देख चुकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी एक बड़ी ही देरीना ख्वाहिश का इजहार किया है और ये इजहार उन्होंने एबटाबाद के अंदर अपनी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर खिताब करते हुए किया और उन्होंने फरमाया कि किसी को दूसरी या चौथी बारी वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे मौका दे। तो बिलावल साहब, आपने इस ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया, लेकिन शायद आप ये इजहार करते हुए भूल गए कि आपकी आनियां जानियां ये कौम पहले देख चुकी है। आपने वजारत खारजा इसी मुल्क में की है। आपने वजीर खजाना बनकर जितने चक्कर अमेरिका के लगाए हैं उतने चक्कर तो मुमकिन है कि कोई मुझ जैसा बंदा अपने चौक के ना लगाता हो। आपको सरकारी जहाज मिला हुआ था, आपने कभी यहाँ जा रहे हैं तो कभी वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा कोई आउटपुट तो आपकी वजारत खारजा ने हमें नहीं दिया उस साल के अंदर। तो जो जितना अरसा भी आपने वजारत खजाना वजारत खारजा निभाई है, तो मुमकिन है आप भूल गए हों, आपको किसी ने याद ना दिलाया हो कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं किसी को चौथी या दूसरी बारी देनी, तो आपकी पार्टी ने भी तो बारियां ली हैं। आपकी पार्टी भी बारियां ले चुकी है। आप भी अगर हुकूमत में आते हैं, अगर आते हैं, चूंकि ये फैसला तो आवाम ने करना है आपसे मुतालिक, तो ये भी मशहूर है कि आप जो है वो जनाब एक पर्ची, एक वसीयत की पर्ची के ऊपर जो है वो पार्टी के सदर बन गए और अभी आप चाहते हैं कि आपने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो पाकिस्तान की अवाम जो है आपके उस ख्वाहिश के इजहार के ऊपर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दे। तो मुमकिन है ये फैसला अवाम के हाथों में है, लेकिन आप ये ख्वाहिश का इजहार करते हुए शायद ये सारी की सारी चीज़ें भूल गए हैं कि आपने ये जो बात कही कि 70 साल बाबों को जो है वो उनके हाथों में हुकूमत देने से बेहतर है कि आप नौजवानों को मौका दें। तो ये बड़ा पुराना चूरन हो गया है अब। ये चूरन ये अवाम खरीदने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर ख़जाना साहिबा जो हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने कहा है कि हुकूमती अखराजात को हम कम करेंगे और तवानाई की कीमतें जो हैं उनको हम कम करेंगे। तो आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि हुकूमती अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो कभी नमल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है इन अखराजात को हमें मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, चूँकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो भी इतना जो है वो समझ ले कि अमीर मुल्क तो इस टाइम नहीं है। डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने पर था यही मुल्क कुछ टाइम पहले, और अभी IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए, हमारी डील कामयाब हुई और अभी हमें 7 अरब डॉलर जो हैं उसकी इमदाद दी जाएगी। लेकिन ये इमदाद है, लेकिन ये भी कर्जा है, इन्हें वापस करना है। तो इस इमदाद के आने के बाद मुमकिन है कि महंगाई के अंदर कुछ कमी हो, तेल की कीमतें नीचे आ जाएं, डीजल की कीमतें नीचे आ जाएं। लेकिन अगर हमने शाह खर्चियाँ जारी रखी और इसी अंदाज में, जिस अंदाज में पहले पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है इसने शाह खर्चियाँ की हैं, अगर उसी अंदाज में हम करते रहे तो फिर हालात ख़राब से ख़राब तर हुई होते चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया है कि फ़ौज और इमरान खान के दरमियान जो मुज़ाकरात और मुसालहत की नाकामियाँ थी उसकी कई वजूहात थी। मैं वजूहात तो जिक्र नहीं करूँगा। तो मुमकिन अच्छा था आप एक दो वजूहात कौम के सामने रख देते, हमें भी पता चल जाता कि क्या वजूहात थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि जनाब अली नशरियाती इदारे, अमेरिकन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आ जाता है, इमरान खान साहब के अलावा मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, तो मैं उनका हलफ लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसके साथ साथ जनाब अली अनवारुल हक काकड़ साहब के सासे जो हैं वो कौम के सामने आए हैं, बड़े दिलचस्प हैं। उससे मुतालिक सबसे पहली चीज़ है कि 10 तोले सोना जो है अनवारुल हक काकड़ साहब के पास मौजूद है और उसकी जो उन्होंने मालियत जाहिर की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है 80,000 रुपये। 10 तोले सोने की जो कीमत उन्होंने शो की हुई है वो है 80,000 रुपये और उसके अंदर DHA के अंदर उसके बाद उन्होंने एक घर जो है वो शो किया हुआ है, उसकी मालियत उन्होंने जो बताई है वो 40 लाख रुपए शो की हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि टोटल जो मेरे पास पैसे हैं वो 4 करोड़ 81 लाख 82,580 रुपए के
असासों का जी मैं मालिक हूँ। तो ठीक है जी, आपकी बात हम मान लेते हैं, आपने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ये फैसला अब अवाम ने करना है कि क्या सही है क्या गलत है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने अपना वो पुराना चूरन जो बेचते हैं कि हमने एटमी धमाके किए, मेरे दौर के अंदर जो है जिस तरीके से जो पॉलिसीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई वो पॉलिसीज़ इंडिया ने अपनाई और वो पॉलिसीज़ बाकी कंट्रीज़ ने फॉलो की और हमारी पॉलिसीज़ के साथ जो है वो ख़जाने भरते चले जा रहे थे। और इस तरह के दावे जो वो माजी में करते आ रहे हैं, इसी तरह के दावे उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर की और चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने उनके ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए ये दावे किए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो हमारी जो डॉलर की कीमत थी वो 50 या 40 रुपए थी और होती, बल्कि अगर मेरी हुकूमत होती और हम इसी तरीके से हमारी पॉलिसीज़ के साथ चलते रहते तो अभी जो डॉलर है वो 40 या 50 रुपए का होता और आवाम को सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने की। वैसे ये बात करते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड्स दिए और इन्होंने उन सेहत कार्ड्स को बंद कर दिया, उसकी फंडिंग को बंद कर दिया। उसके साथ साथ और कई फलाही काम किए गए जो कि शायद नवाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं है, जो कि इन्हें सिर्फ अपना काम नजर आता है, किसी और का काम दिखाई नहीं देता। और उसके साथ साथ जो है ये जो सारी गोलाबारी उन्होंने की कि मईशत का बुरा हाल है, मईशत तबाह हाल हो चुकी है, ये बातें करने से पहले उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि आज से कुछ माह पहले जो है हुकूमत उनके अपने भाई की थी और जो भी फिर तबाही हुई है उन्हें फिर ये बात भी माननी चाहिए कि ये तबाही जितनी भी हुई है इसके अंदर बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने की है, उन्हीं की पार्टी हुकूमत में थी, उनके सगे भाई की हुकूमत थी और उसके अंदर वो बराबर के हिस्सेदार हैं। लिहाजा जितने भी हमारे सियासतदान हैं उन्हें कोई ख्वाहिश करने से पहले कि जी हमें वज़ीर आज़म बना दिया जाए या फिर साबका पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और मौजूदा पाकिस्तान के जो मईशत के हालात हैं उस पर तनकीद करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसके अंदर हमारी अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन है और हम अगर दोबारा से इस कौम से ये तवक्को करते हैं कि आपको वोट दिए जाएं तो हमारे पास इस मुल्क की इस वक्त जो मईशत की हालात हैं इसको बेहतर बनाने के लिए आया की पॉलिसी है। हम सर जोड़कर बैठे हैं कि हम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचें और इस कौम को कोई प्लान दें। जो महंगाई की हालत है, जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतें हैं, उसके अलावा जो आटे की कीमत है, चीनी की कीमत है, ऑयल की कीमत है, इन छोटी छोटी चीज़ों को नवाज शरीफ साहब हमेशा बैठते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के मालकान के साथ बैठते हैं, कभी गरीब आदमी के साथ बैठकर देखें, कभी किसान के साथ बैठकर देखें ताकि आपको उनके मसाइल का अंदाज़ा हो। आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्करनैन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।